कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। यह गुस्सा सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। कोलकाता पुलिस के ऊपर कवर अप करने के आरोप भी लगे हैं। इतना ही नहीं, शहर पुलिस के आयुक्त विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग उठ रही है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई इस मामले में अच्छे ढंग से जांच करे और पता करे कि आखिर सुसाइड की थ्योरी किसके कहने पर और क्यों गढ़ी गई थी। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल पर बेतरतीब जांच करने को आरोप लग रहे हैं। कमजोर जांच के आरोपों से घिरे गोयल की मुश्किलें आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर 14 अगस्त की रात को हुए हमले के बाद और बढ़ी है। सुधांशु शेखर रे की मांग पर टीएमसी ने विनीत गोयल का बचाव किया है। पार्टी के नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष ने लिखा है कि कोलकाता की घटना में पुलिस कमिश्नर ने अपना बेस्ट दिया है। वह खुद इस मामले की जांच संभाल रहे हैं। उन्होंने रे की सोशल मीडिया पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। घोष ने लिखा है कि गोयल एक पॉजिटिव फोकस के साथ जांच कर रहे थे। बीजेपी ने भी विनीत गोयल के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के नेता अमित मालवीय ने तो यहाँ तक कहा है कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं। वहीं अब पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि वो कोलकाता के मौजूदा पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस लें। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि आप जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति ने मेधावी सेवा, वीरता और अपने कर्तव्य के प्रति उत्कृष्ट समर्पण को ध्यान में रखते हुए भारतीय संघ के विभिन्न पुलिस बलों के सदस्यों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक दिए हैं। अगर पदक मिले किसी शख्स के खिलाफ कोई आरोप हैं जो पुलिस विभाग को बदनाम कर सकता है तो यह चिंता का विषय है। ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी अपमानजनक कृत्यों की पूरी ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए और दोषी धारकों को दिए जाने वाले पुरस्कार वापस लिए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं अत्यंत दुख के साथ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार आरजी कर हत्या मामले में विनीत गोयल के निंदनीय, अपमानजनक और शर्मनाक आचरण के संबंध में आपके उपरोक्त निर्देश के अनुसार उचित कार्रवाई करने में विफल रही है। गोयल को साल 2013 में पीपीएमजी और 2023 में पीएमजी से सम्मानित किया गया था। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि पीड़िता के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की और मामले को दबाने की कोशिश की। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने सनसनीखेज खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की थी। हमें बेटी का शव तक देखने नहीं दिया गया और तो और घंटों पुलिस स्टेशन में इंतजार कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही हमें शव सौंपा गया। इसी बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन हमने इससे इनकार कर दिया। हालांकि अब परिवार इन आरोपों का खंडन कर रहा है। उधर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल
के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। संदीप घोष के घर पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने वित्तीय अनियमितता के मामले में PMLA के तहत केस दर्ज किया है। संदीप घोष फिलहाल CBI की कस्टडी में हैं। संदीप घोष के एक रिश्तेदार के घर हुगली में भी ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने 3 जगहों पर एक साथ रेड की है। संदीप घोष पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए गंभीर अनियमितताएं की। करीब 15 दिनों की पूछताछ के बाद CBI ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया था। संदीप घोष की गिरफ्तारी रेप और मर्डर केस में नहीं बल्कि करप्शन के मामले में हुई है। संदीप घोष के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड और अस्पताल के वेंडर को भी गिरफ्तार किया गया था। जब RG मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ तो संदीप घोष वहां के प्रिंसिपल थे। उन पर वारदात को छिपाने और पूरे मामले पर लीपापोती का आरोप लगा था। 14 अगस्त को जांच संभालने के बाद से CBI ने लगातार उनसे पूछताछ की। जांच के दौरान संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के पुराने आरोप सामने आए हैं। संदीप घोष के आदेश पर घटना स्थल पर तोड़फोड़ हुई थी। इसी बीच CBI की जांच में खुलासा हुआ है कि संदीप घोष ने घटना के अगले दिन रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। इस जल्दीबाजी को लेकर सवाल उठे थे। अब वो चिट्ठी सामने आ गई है जिसके जरिए घोष ने सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन का आदेश दिया था। CBI की जांच में सामने आया है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के अगले ही दिन संदीप घोष ने सेमिनार हॉल के आसपास के कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। इस परमिशन लेटर पर घोष के साइन भी हैं। इसी बीच पीड़िता के माता पिता ने भी एक चिट्ठी में कहा है कि घटना स्थल पर सबूत मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी शहर पुलिस की जांच और तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए। जब कोर्ट ने CBI को जांच सौंपी थी तब अदालत की तरफ से कठोर टिप्पणियां की गई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय की कथित रूप से आलोचना करने के लिए विनीत गोयल और एक DCP के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर मारी गई डॉक्टर के परिजनों पर पहरा क्यों लगाया गया? अंतिम संस्कार के लिए प्रेशर क्यों बनाया गया? कोलकाता पुलिस पर भड़के BJP नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से यही पूछा है। इधर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने इस मामले की जांच CBI को सौंपे जाने और हॉस्पिटल पर हमले के बाद मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। गोयल ने कहा था कि यहाँ जो कुछ हुआ है वह गलत मीडिया अभियान के कारण हुआ है जो दुर्भावनापूर्ण है। कोलकाता पुलिस ने क्या नहीं किया है? उसने इस मामले में सब कुछ किया है। हमने परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश की है लेकिन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं बेहद नाराज हूँ। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस पर राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हमला बोला और कहा था कि नहीं आयुक्त महोदय विनय गोयल, आप और आपकी पुलिस बल
किसी दुर्भावनापूर्ण मीडिया अभियान का लक्ष्य नहीं है। आपने अपने कामों के कारण लोगों का गुस्सा और मीडिया की आलोचना झेली है। उन्होंने कहा था कि आपने जांच को विफल करने के अपने प्रयासों के कारण जनता का विश्वास खो दिया है, किसी मीडिया अभियान के कारण नहीं। कोलकाता की जघन्य घटना की जांच में लापरवाही के आरोपों का सामना कर रहे विनीत गोयल 1994 बैच के अधिकारी हैं। दिसंबर 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार गोयल ने नए पुलिस आयुक्त के रूप में सोमेन मित्रा से पदभार संभाला। गोयल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। वह आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं। कोलकाता पुलिस आयुक्त बनने से पहले गोयल कोलकाता पुलिस में कई अहम पोस्ट पर रह चुके हैं। वह पूर्वी उपनगरीय डिवीजन विशेष शाखा और मुख्यालय के लिए पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वह विशेष कार्य बल और यातायात के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं। अपनी सेवा के लिए अत्यधिक सम्मानित इस अधिकारी को 2 बार राष्ट्रपति से वीरता पदक मिल चुका है। उन्हें 2011 में राष्ट्रीय माओवादी नेता किशन जी को पकड़ने और फांसी देने के अभियान का नेतृत्व करने के लिए डीआईजी मिदनापुर रेंज के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिला था। जब उन्हें कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया था तब गोयल एसटीएफ के एडीजीपी थे। गोयल कोलकाता के 44वें पुलिस आयुक्त हैं। इस घटना के बारे में आपकी सोच क्या कहती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की और अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।